क्या आपने ध्यान करते हुए शरीर में अचानक झंझनाहट, कंपन या ऊर्जा की लहर को बहते हुए महसूस किया है? यह संयोग नहीं है, यह आपके भीतर के सातों चक्रों पर प्राण ऊर्जा का जागरण है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि शरीर के अंदर मौजूद सातों चक्रों के भीतर प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी मुख्य केंद्र है। जब साधक साधना, ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से चेतना को जागृत करता है तो इन केंद्रों पर प्राण ऊर्जा की अनुभूति कर्म से होती है। यह अनुभूति हल्की हल्की गर्माहट, कंपन, धड़कन, ठंडक, रोशनी, रंगों के भावनात्मक रूप को प्रकट करती है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित रहता है। अनुभूति गहरी स्थिरता, धरती से जुड़ाव, पैरों में कंपन या गर्माहट होती है। कब होता है? जब आप गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ते हैं और अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान, सैक्रल चक्रा। नाभि के नीचे 4 अंगुल स्थित रहता है। अनुभूति हल्का जल जैसा प्रवाह, सृजनात्मक, भावनात्मक खुलापन महसूस होता है। कब होता है? जब साधना के दौरान भीतर से आनंद और प्रवाह की अनुभूति आपको जागने लगे। इसका कलर ऑरेंज होता है। उसके बाद तीसरा चक्र मणिपुर, सोलर प्लेक्सी चक्र आता है जो नाभि के 2 अंगुल ऊपर स्थित रहता है। अनुभूति पेट की गर्मी, आत्मविश्वास, शक्ति का संचार करता है। कब होता है? जब आप भीतर से निर्णय लेने की क्षमता पाते हैं और ऊर्जा पेट से ऊपर की ओर उठने लगती है। इसका तत्व अग्नि होता है, पीला कलर होता है। उसके बाद चौथा चक्र आता है अनहद चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। हृदय का स्थान है जहाँ भावनात्मक रूप से सारे विचार यहाँ पर एकत्रित होते हैं, चाहे प्रेम के हो, क्रोध के हो, करुणा के हो, दया के हो। ये सारी अनुभूति होती है। सीने में हल्कापन, प्रेम और करुणा का विस्तार, हरे या रंग का, गुलाबी का अनुभव होता है क्योंकि इसका ग्रीन कलर होता है और यह दर्शाता है हमें वायु का तत्व इसका होता है। जब ध्यान, करुणा, क्षमा और प्रेम से हृदय भर उठता है, आंखें छलकने लगती है क्योंकि हृदय चक्र के अंदर ही दया, करुणा के भाव हमेशा मौजूद रहते हैं। उसके बाद आता है 5वां चक्र, थ्रोट चक्रा। विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, गले का स्थान जहाँ पर इसका कलर स्काई ब्लू होता है और आकाश तत्व होता है। अनुभूति गले में कंपन, स्वर, मधुरता, अभिव्यक्ति की सहजता को दर्शाता है। कब होता है? जब प्राण ऊर्जा ऊपर उठकर आवाज और सत्य को प्रकट करने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है क्योंकि वाणी की मधुरता ही आपके जीवन के अंदर वो संचार प्रक्रिया को जागृत करती है। कम्युनिकेशन इसके लिए यहीं से बढ़ता है। अगर ये रुकावट हो जाती है तो आदमी अपनी बात को कह नहीं पाता। उसके बाद आता है 6ठा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई। भरकुटी दोनों आँखों के बीच के अंदर मौजूद रहती है। अनुभूति हल्का दबाव, नीला बैंगनी रोशनी, भविष्य दृष्टि आपको यहाँ से ही खुलती है। जब यहाँ पर मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ आकर यहाँ पर मिलती है, तब यहीं से आपका अंतर्ध्यान प्रबल होता है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में आपका संपर्क होता है और आपको भूत, भविष्य, वर्तमान में होने वाली घटनाओं का अनुभव होने लगता है। इनके जागरण के लिए निरंतरता, ध्यान की आवश्यकता होती है। सुमरण या मंत्र जाप की आवश्यकता होती है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। ऊर्जा नीचे से ऊपर, बीज मंत्र लम है मूलाधार का,
वम है स्वादिष्ठान का, रम है मणिपुर का, यम है हमारे अनहद चक्र का, और हम है हमारे विशुद्धि चक्र का, और ओम है हमारे आज्ञा चक्र का। ओम ही हमारे क्राउन चक्र का भी है, क्योंकि क्राउन चक्र हमारे सर से 6 इंच ऊपर के लगभग सिल्वर कोड जो ब्रह्मांड के साथ में जोड़ती है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जोड़ती है। जो जो आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपके शरीर में वाइब्रेट होने लगते हैं, कंपन आने लगते हैं, और आपके ये चक्र शुद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि एक एक चक्र के अंदर जब ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो आपको कंपन का एहसास होता है। झटके जैसे बिजली के झटका लगता है, ऐसे ही झटके के रूप में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, और आपके जीवन के अंदर 7 चक्रों में प्राण ऊर्जा की अनुभूति को समझाना एक साधक के लिए बेहद ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब साधक ध्यान मंत्र जाप सुमरन प्राणायाम करता है तो उसके जीवन में अजीबोगरीब ये घटनाएं होना प्रारंभ हो जाती है। फिर वो डर भी जाता है साधक, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर ये कौन सी चीज़ें प्रकट हो रही। किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक के पास में इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये स्वयं की आपकी प्राण ऊर्जा है, और यही आपको 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का संचार होता है, एक एक चक्र के अंदर जहाँ ब्लॉकेज होती है उन सब को ये ऊर्जा अपने आप स्वयं ही ठीक करना शुरू कर देती है। जहाँ पर ऊर्जा अटक जाती है, कई साधक के प्रश्न आते हैं कि मेरी ऊर्जा मणिपुर में अटकी हुई है, क्योंकि जब हम अहम भाव प्रकट करने लगते हैं कि मेरे पास में परमात्मा की शक्ति आ गई है, तो तभी आपके जीवन में ये ऊर्जा अटकना शुरू हो जाती है। जब साक्षी भाव होकर परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण से आप चलते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा हमेशा सुखदायी होती है। प्यार प्रेम धन वैभव ये सारी चीज़ें स्वतः ही आपके पास में आने लगती है। सफलता, क्योंकि जो जो आपके चक्रों के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का पदार्पण होता है, एक एक चक्र के अंदर वो संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है। हर एक साधक को ये स्थिति का पता लगना शुरू हो जाता है कि वाकई मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। उसी बदलाव को आप परमात्मा के प्रति समर्पण साक्षी भाव होकर अनुभव करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव संभव है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। खजाना हमारे भीतर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ही मौजूद है। बस एक युक्ति की ज़रूरत है। उस युक्ति के द्वारा आप इस ऊर्जा को परमात्मा के साथ में जोड़कर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने इस शरीर के अंदर ये 5 तत्व दिए हैं, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा दी है। जो जीवित प्राणी रहता है उसके जीवन के अंदर ये आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। मर जाने के बाद में शरीर रह जाता है। इसलिए संतों महात्माओं ने हमें यही जानकारी दी कि समय रहते हुए अपने मूल परमात्मा की पहचान कर लो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को अपने जीवन में जितना हो सके इसे एहसास करना शुरू कर दो। जो जो आप एहसास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये एहसास आपको प्रकट होने लगता है। दिव्यता, करुणा, दया, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण आपके जीवन में आने लगते। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। कल और नए विषय पर आपके लिए लेकर आऊँगा नई वीडियो। शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन शक्तिपात करके इस ऊर्जा से आपके चक्रों को जागृत किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।